में तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी पर कड़ा रुख अपनाया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि भ्रम फैलाने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाई जाएगी। इस पर चर्चा हुई है ताकि लोगों को फर्जीवाड़े से बचाया जा सके, क्योंकि अक्सर युवा ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में विज्ञापनों के किए जा रहे दावों के चक्कर में फंस जाते हैं। ऐसे में भ्रामक विज्ञापनों से बचाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की। इस बैठक में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने पर भी बातचीत हुई। इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी से होने वाली टेरर फंडिंग पर भी नकेल कसने की कोशिश की गई है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हुई ताकि युवा अपना पैसा गलत जगह पर ना लगाए। जल्दी आप जानते हैं कि पैसे कमाने के चक्कर में कई बार कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देते हैं विज्ञापनों के, हमें कहें कि विज्ञापनों के प्रभाव में आकर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार सख्त है। ये बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। न सिर्फ आम जनता का पैसा बचेगा जो इन्वेस्ट करते हैं, दूसरी बात यह कि टेरर फंडिंग की बात करें उससे पर भी रोक लगेगी। और अब आपको दिखाते हैं दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट में पूरे विश्लेषण के साथ। जैसा कि बीते कुछ दिनों से देखने को भी लगातार मिल रहा है, क्योंकि राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंच गया, जिस वजह से कई जगहों पर सुबह से ही स्मॉग छाया रहा। लोग घनी धुंध की वजह से दिन में भी हेडलाइट जलाकर सड़कों पर आगे बढ़ते दिखे। दिल्ली में धुंध का आलम यह है कि अक्षरधाम मंदिर सामने होने के बावजूद ठीक से नजर नहीं आया। धूप निकल गई है, बावजूद उसके अभी भी सब कुछ साफ नजर नहीं आ रहा और ये स्थिति 18 नवंबर तक इसी तरह से रहने वाली है। दिक्कत उन लोगों को भी बहुत ज्यादा हुई जो घर से बाहर निकले तो कसरत करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें प्रदूषण से दो चार होना पड़ा। पोल्यूशन में कैसे ये एक्टिविटी करें, यही बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर सुबह टहलने वालों के लिए। कुछ इसी तरह के हालात इंडिया गेट के आसपास भी देखने को मिले। स्मॉग की मोटी चादर से इंडिया गेट घिर गया और थोड़ी ही दूर से पता लगाना भी मुश्किल हो गया कि आखिर वो है कहाँ। इंडिया गेट की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इंडिया गेट और उसके आसपास आपको धुंध की एक चादर नजर आएगी। ये हालात राजधानी के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिले और वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई उनमें आसमान में प्रदूषण इस कदर छाया दिखा कि सूरज की रोशनी भी धुंधली पड़ गई। ऊंची ऊंची इमारतें भी प्रदूषण की आगोश में दिखी। कई दिन से है, आज कुछ ज्यादा है, धुंध से आंखों में जलन होती है। कुछ इसी तरह के हालात गुरुग्राम में भी बने। रात का अंधेरा ढकने के बावजूद लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर सड़कों पर चलना पड़ा। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर भी लोग स्मॉग छाए रहने की वजह से कुछ इसी तरह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते नजर आए। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 के आसपास है। सूरज निकल चुका है, उसके बावजूद भी स्थिति जो है वो ये है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान में धूल छाई हो। हर रोज की तरह सूरज तो निकला, लेकिन आसमान प्रदूषण की चादर से ढका नजर आया। वहाँ कुछ दूरी के बाद क्या है ये पता लगाना भी मुश्किल दिखा। लेकिन हिंसा का वो दौर दूसरे दिन भी नहीं थमा। अमरावती में उपद्रवियों की भीड़ सड़कों पर उतरी और जमकर बवाल किया। पहले दिन हुई हिंसा के विरोध में निकाले गए इस मार्च में भी वही नजारे देखने को मिले। उपद्रवियों ने पहले से ही बंद दुकानों और शोरूम को निशाना बनाया और जमकर तोड़फोड़ की। लोग नियम कानून तो जैसे भूल ही गए, जमकर गुंडागर्दी की गई। उपद्रवियों के सामने जो कुछ आया उन्होंने उसी को निशाना बना लिया। भीड़ के सामने वह तैनात पुलिस भी लाचार नजर आई। सामने आई तस्वीरों में एक महिला पुलिस अधिकारी उपद्रवियों से लोहा लेती दिखाई दी, लेकिन उसकी कोशिशों का भी भीड़ पर कोई असर नहीं पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि वहां कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालांकि बाद में पुलिस ने हालात काबू में होने का दावा किया। ललितपुर में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कंगना ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया और वो पद्मश्री सम्मान के योग्य नहीं है, जिसको लेकर कई जिलों में कंगना रनौत का पुतला फूका गया। जिसको पद्मश्री सम्मानित किया गया है, उसने आज देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया, उनको उसने कहा कि ये आज़ादी ये आज़ाद नहीं है, देश को आज़ादी 2014 में मिली है। उसने इस तरह स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। इसके विरोध में यहाँ की कांग्रेस कंगना रनौत का पदार्पण कर रही है और सरकार से पद्मश्री वापस करने की मांग कर रही है। तो वहीं कानपुर में भी कंगना रनौत के विवादित बयान को लेकर कई कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और घंटाघर चौराहे पर जमकर नारेबाजी की। वो कहती है कि हमें आज़ादी भीख पर मिली है, तो मैं पूछना चाहूंगी इस देश की जनता से और कंगना रनौत से कि भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने
अगर अपनी प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राण निछावर इस देश की आजादी के लिए कर दिए, महात्मा गांधी शहीद हो गए, तो क्या ये भीख? खेल जगत में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और कोच को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न, 35 को अर्जुन, 10 को द्रोणाचार्य और 5 को ध्यानचंद्र अवार्ड दिए गए। गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी सुहास एलवाई को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन में अर्जुन जब अपने तीर को मछली की आंख में मारा था तो कहानी सुनते थे। आज देश के वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड अर्जुना अवार्ड जब आदरणीय राष्ट्रपति जी से लिया तो बहुत ही गर्व और खुशी महसूस हो रही है। किसी खिलाड़ी के लिए ओलंपिक पैरालंपिक में मेडल जीतना और अर्जुना अवार्ड जीतना, तो यही दो एक लक्ष्य होता है। तो कहीं ना कहीं वो महसूस होता है कि हमने ये लक्ष्य प्राप्त किया है। तो भगवान को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आजमगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। 550 करोड़ की परियोजना सौंपने के बाद एक सभा को भी संबोधित किया। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। अमित शाह ने कहा कि जैम का मतलब जनधन, आधार कार्ड और मोबाइल है। को मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। आजमगढ़ में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 के बाद पूरे प्रदेश में हालात बदले हैं, लोगों की नजर भी बदली है और नजरिया भी। सीएम योगी ने इशारों में आजमगढ़ के नाम को आर्यमगढ़ बनाने का भी संकेत दे दिया। आजमगढ़ ने भले ही दो पूर्व मुख्यमंत्री दिए हो, लोकसभा में सांसद चुन करके भेजे हो, लेकिन उनके कारण आजमगढ़ की पहचान धूमिल ही हुई है। पहचान का संकट आजमगढ़ के सामने उन्होंने हमेशा खड़ा किया था। वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन हुआ। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। कार्यक्रम के दौरान बतौर विशिष्ट अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने हिंदी को देश और आम जन की भाषा बनाने की अपील की। गृह मंत्री ने कहा कि देश की आजादी के 100 साल पूरे हों तो राजभाषा और सभी क्षेत्रीय भाषाओं का दबदबा रहना चाहिए ताकि कोई भी विदेशी भाषा हमारे सामने खड़ी न हो सके। इसके अलावा काशी को हिंदी की जन्मस्थली भी बताया। इस अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में कहने आया हूं कि हम सब हिंदी प्रेमियों के लिए भी ये संकल्प का वर्ष रहना चाहिए कि 100 साल जब आजादी के हो तब इस देश में राजभाषा और हमारी सभी स्थानीय भाषा का दबदबा इतना बुलंद हो कि किसी भी विदेशी भाषा का सहयोग लेने की जरूरत न पड़े। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 13 नवंबर को गोरखपुर में समाजवादी विजय यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, गोरखपुर की जनता विकास देखने का इंतजार कर रही है। मैं यहाँ राज्य के विकास की अपील करने आया हूँ। बीजेपी को 2024 की चिंता नहीं बल्कि 2022 में लोगों के सवालों का जवाब देना चाहिए। और आजमगढ़ की जनता जानती है विकास किसने किया है। गोरखपुर की जनता इंतजार कर रही थी विकास का, लेकिन गोरखपुर में नाव से चलना पड़ रहा है। जिन नाव वालों ने बीजेपी को आगे बढ़ाया, उन नाव वालों का धोखा दिया बीजेपी ने। हमारे निषाद समाज के साथ छल किया, कपट किया, उनको धोखा दिया। और आज जिस गोरखपुर का विकास होना चाहिए था, केवल गोरखपुर नहीं उत्तर प्रदेश का विकास ठप किया इस सरकार ने। इसलिए विकास के लिए मैं अपील करने आया हूं कि एक बार फिर समाजवादियों का सहयोग और समर्थन करें। मेरठ में होने वाली ओवैसी की रैली को प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने के बाद शौकत अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े किए। तो वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने राजभर की पार्टी से गठबंधन न होने पर बयान देते हुए कहा कि लगता है कि एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर गौमूत्र का छिड़काव कर दिया। इसके बाद से ही अब ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव की भाषा बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी मेरे पास खुद आए थे चल करके। उन्होंने कहा कि हमने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और हम चाहते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए आप भी हमारे मोर्चे का हिस्सा बने।
हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात किया, उन्होंने फौरन कहा कि यस मैं मुलाकात करूंगा। हमने उनकी मीटिंग लखनऊ के अंदर करवाई, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर जी को, मुझे नहीं मालूम है कि अब वो गंगा जल पिलाया, गौमूत्र का छिड़काव किया, क्या किया मुझे नहीं मालूम है, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी को अपने पास बुला लिया। खबरें और भी रहेंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।